नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको कल 2 वीडियो के माध्यम से हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी आप सभी को कि आयोग से आपके रिजल्ट की फाइल परिवार कल्याण विभाग को भेजी गई है। उसके बाद फिर हमने रात को लगभग 9:15 बजे के आसपास एक वीडियो और अपलोड किया था, जिसमें प्रोविज़नल का या फिर विदहेल्ड का जो रिजल्ट का फाइल है वो भेजा गया कि नहीं, उसको लेकर के बताना था हमें आपको। लेकिन उस समय तक भी कन्फर्म चीज़ें हमें पता नहीं थी, तो हमने 90% तक कहा था कि प्रोविज़नल की जो फाइल है वो भेजी गई है, 10% डाउट में है। विदहेल्ड का नहीं भेजा गया है, जो 20 रोल नंबर है एएनएम बहनों के, उनका नहीं भेजा गया है, उनका भी आगे भेजा जाना है। लेकिन जिनका भेजा गया है ये खबर पूरी तरह से सही है, ऐसा कह के हमने आप सभी को कल दोनों वाली वीडियो में ही बताया था। और आज सुबह हमने वेटिंग सूची को लेकर के बात करी। वेटिंग सूची तब आएगी जब यहाँ पर ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी भर्ती हो, वेटिंग सूची तभी आती है जब ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद देखिए, आप लोगों के लगातार कल से ही फ़ोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कमेंट आ रहे हैं। आज भी आप लोगों ने कई मैसेजेज व्हाट्सएप पे मैसेजेज हैं, कमेंट भी हैं आप सभी के। एक ही सवाल आप सभी का है कि कई जगह लोग बता रहे हैं कि फ़ाइल अभी नहीं भेजी गई है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे हमने कोई जानकारी दी आपको, ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता हूँ। सही चीज़ें आप सभी तक पहुँचनी चाहिए, बस हमारा ये उद्देश्य होता है, चाहे किसी के भी माध्यम से आप तक पहुँचे। और दूसरा देखिए, किसी ग्रुप में जैसे कहीं पर अब हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ ग्रुप की स्क्रीनशॉट भी हमारे पास भेजा गया है आप लोगों के द्वारा। तो कहीं किसी ग्रुप में कोई अपडेट दी जाती है तो वही फिर देख करके लोग अपना बताते हैं कि इस प्रकार से चीज़ें हुई है। अब वहाँ पर उन्हें अगर कोई चीज़ें नहीं मिली है तो फिर वो उनको लग रहा है कि फ़ाइल नहीं भेजी गई है। तीसरा देखिए, जो कोर्ट केसेस में जितने भी इन्वॉल्व्ड बहनें हैं, जो न्याय के लिए, संघर्ष के लिए, जिनके मुद्दे सही हैं, उनको तो न्याय मिलना चाहिए अगर वहाँ पे चीज़ें सही पाई जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें देखिए जिनका आधार नहीं है, और सही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो सेलेक्टेड एएनएम बहनें जितनी हमारे लिए हैं, उतने ही हमारे लिए आप भी हैं, जिनका चयन नहीं हो सका है। और मैं, आप देखेंगे जब भी कोई मुद्दा होता है, मैं हमेशा से बात करता हूँ सबके लिए। और इवन आप देखेंगे आज सुबह वाले वीडियो में वेटिंग सूची को लेकर के हमने बात करी थी कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही वेटिंग सूची आती है। जब भी किसी भी भर्ती में जब भी वेटिंग लिस्ट आना होगा, सबसे पहले ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई होती है, जैसे आप सभी की 8,831 की लिस्ट है, उसके बाद ही जो बची हुई सीटें होती हैं, चाहे फाइनल लिस्ट के समय कुछ सीटें बची हो, चाहे ज्वाइनिंग के बाद कुछ सीटें बचती हों, सबको जोड़ करके उन पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। बाकी भर्ती बोर्ड आयोग से आता है, तो यूपी ट्रिपल एससी से भी आए तो कम से कम कुछ और हमारी बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा इसी भर्ती में। इसी तरह से कोर्ट केस वाले मैटर में भी आप देखेंगे, एक याचिका है इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट में, 13 अक्टूबर को भी डेट लगी नहीं है, केवल उसमें अनुमानित लाइकली टू बी लिस्ट दिखा रहा है। लखनऊ वाले में एक डेट लगी है, पूनम द्विवेदी वाली जो सिंगल है, और एक रेणु देवी एंड 3 अदर्स वाली है, वो डेट नहीं लगी है। 12 को लाइकली टू बी लिस्टेड दिखा रहा है। जो पूनम द्विवेदी वाला है, 11 तारीख को कन्फर्म डेट है। अभी हमने जस्ट कॉज लिस्ट चेक की है, अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से जस्ट पहले। फिर हमने एक बार ऐसा कहा था आप सभी से कि ऐसा ना हो कि आयोग जो है पहले जवाब लगाने के चक्कर में पड़े, उसके बाद फिर इधर आगे प्रोसेस बढ़ाएं। तो वही चीज़ें अब हमसे लोग कह रहे हैं कि आपने कहा था कि जवाब लगा देंगे उसके बाद फाइल भेजेंगे। ऐसा हमने कभी नहीं बोला है कि जवाब लगा देंगे फिर फाइल भेजेंगे। हमने बोला था कि ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है। और इसीलिए मैं अपने स्तर से भी और आप सभी से भी बार बार निवेदन कर रहा था कि हमें हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहना है, कोशिश करते रहना है। चाहे आयोग पर धरना रहा हो, उसमें हमारे कई भाइयों का भी सपोर्ट रहा, कुछ बहनों का भी सपोर्ट रहा। चाहे 27 तारीख को डिप्टी सीएम आवास पर जाकर के उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, उसमें भी हमारे कोई भी कार्य देखिए मेरे अकेले से कभी नहीं होता। हमारे इसमें बहुत सारे भाइयों का सपोर्ट होता है, आप सबका सपोर्ट, आप सभी एएनएम बहनों का सपोर्ट होता है, तब जाकर के वो कार्य संपन्न होता है। सभी की अपनी सहभागिता होती है, और आप लोगों की मेहनत है कि आपकी जो भर्ती प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है। आप सबकी मेहनत है इसमें पूरी तरह से। इसी तरह से आगे जब जब जहाँ भी मौका मिला, चाहे ज्ञापन हमने फैक्स करवाया हो, चाहे डिप्टी सीएम से डायरेक्ट उनको ज्ञापन दिया गया हो, मुलाकात की गई हो, चाहे बीच बीच में हमारी बहनें लगातार आयोग में जाती रही हो। और कुछ दिन पहले भी आप देखेंगे, जिस 7 तारीख की शायद बात है, हाँ 7 को ही, उस दिन भी कुछ बहनें गई थी, 6 को भी गई थी, 5 तक छुट्टियाँ थी। तो 5 को 6 को पता नहीं चल पाया था, मुलाकात हो नहीं पाई थी सचिव साहब से। 7 को मुलाकात हुई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा था कि 15 उन्होंने ऐसा बताया वहाँ पे बहनें जो थी कि 15 अक्टूबर तक के लिए बोले हैं। तो इसके पहले भी आप देखेंगे 30 सितंबर तक के लिए बोला गया था, लेकिन बिल्कुल आप उसको कमिटमेंट नहीं मान सकते हैं।
अधिकारी सब कुछ आपको सही नहीं बता देंगे। वो एक चीज़ें बता देते हैं अनुमान से, या वो कब भेजने वाले हैं आपको नहीं बताएँगे कि हम आज भेजने वाले हैं, कल भेजने वाले हैं। और ना ही इसके लिए कोई ऑफ़िशियल नोटिस आती है कि आपकी फ़ाइल वहाँ भेजी गई। ऑफ़िशियल नोटिस जैसे एग्ज़ाम है, डीबी है, रिज़ल्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, फिर आगे जॉइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके लिए नोटिस आएगी, प्रोविज़नल की डीबी हुई, उसके लिए ऑफ़िशियल नोटिस आएगी। अब ऐसा नहीं कि आयोग अपने कोई कार्य कर रहे हों, उनका जो विभागीय कार्य है उसके लिए थोड़ी ऑफ़िशियल नोटिस आएगी, हमें आपको थोड़ी बताएँगे वो। ठीक है? तो जो बहनें कोर्ट में हैं, जिनका ग्राउंड सही है, जो भी मैटर वहाँ पे मैं अभी उसको लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें किस ग्रुप में क्या बताया जा रहा है, कौन क्या बता रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा भरोसा रखा करिए, आप लोगों ने मेहनत की है, भर्ती आप सबकी है, तो आप सबको इतना भरोसा होना चाहिए अपनी मेहनत पर, और कि आपकी जो रिज़ल्ट की फ़ाइल है वो आपके आयोग से परिवार कल्याण विभाग को भेजी गई है। लेकिन पूरी फ़ाइल नहीं भेजी गई है, पूरा रिज़ल्ट अभी नहीं गया है, और प्रोविज़नल का भी अभी देखिए कुछ लोग कह तो रहे हैं गया है, लेकिन प्रोविज़नल का भी अभी गया नहीं है। और जो फ़ाइल गई है उसमें फ्रेश और संविदा सभी तरह की बहनें हैं। तो ये अच्छी बात इसलिए है, फ्रेश और संविदा दोनों तरह की अगर यहाँ पर फ़ाइल गई है, मतलब हमने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट वाला भी मैटर है, जिसमें कोर्ट में भी मामला चला गया है कि हमें वेटेज नहीं मिला है। उसमें जो भी, चूँकि नियमावली में क्या लिखा है और उसमें किस प्रकार से उन चीज़ों को करना है कि उसमें कोई विधिक समस्या आगे ना आए, कोई कानूनी कोई अड़चनें, कोई समस्या उसमें ना आए। तो कुछ फ़ाइलें अभी रोक कर के रखी गई हैं। फ्रेशर की और संविदा की दोनों ही फाइलें फ्रेश लिस्ट वाली गई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ फाइलें भी रोकी रह गई हैं। विदहेल्ड का हमने पहले ही बताया था कि विदहेल्ड में अभी आयोग जो है उसमें डिसीजन लेंगे, आयोग निर्णय लेंगे, उसके बाद वो फाइल भेजेंगे। इसी तरह से प्रोविज़नल वाले में किन में क्या कमियां हैं वो पूरी तरह से बताते हुए आयोग की तरफ से उसको भेजा जाएगा। अभी भेजा गया नहीं है अभी, लेकिन उसको भी भेजना है आयोग की तरफ से। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें, परेशान बिल्कुल मत होइए। जब प्रोसेस शुरू हो चुका है तो प्रोसेस चलता रहेगा आगे। और इसके आगे की जो प्रोसेस होगी, चाहे वो प्रेफ़रेंस के लिए हो, चाहे वो जॉइनिंग लेटर के लिए हो, डीबी के नोटिस के लिए हो, अभी अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें ही बता पाएँगे, अनुमानित चीज़ें ही बता पाएँगे। अभी हम जब कुछ हमें पता नहीं है उसके बारे में भी आगे कब से क्या हो सकता है, एक अनुमान आपको बता सकते हैं। आगे जैसे-जैसे कोई भी अपडेट हमें प्राप्त होगी, वैसे-वैसे आपको हम सही चीज़ें बताने का प्रयास करते जाएँगे। संपूर्ण फाइल विभाग को जब चली जाएगी, प्रेषित हो जाएगी आयोग से, और आयोग से प्रोविज़नल की डीबी या फिर विदहेल्ड का जो मैटर है उसको लेकर के अगर कुछ भी होना होगा तो बहुत जल्द आप सभी को पता चल जाएगा। मंडे को पता चल जाना है, आज संडे है, आज का दिन छोड़ दीजिए आप, कल पता चल जाना है कि उसमें क्या होना है। और 99.9% चांस है कि आगे की जो भी प्रोसेस होंगी, इवन डीबी जो है प्रोविज़नल की, वो आपके विभाग से ही होना है। तो अब आपके मन में कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ आप सभी के लगातार प्रश्न आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, इसलिए हमें बनाना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके सभी जगह। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो भी वीडियो आगे जो भी अपडेट आपको दी जाएगी। धन्यवाद।